बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। आज इमरान खान साहब की तीनों बहनें पहुंची हुई थी अडयाला और वहाँ पर आज वो सिर्फ तीनों नहीं थी, वर्कर अकेले नहीं थे उनके हमरा, बल्कि पार्टी के कुछ रहनुमा भी, मेंबरानी असेंबली जो थे वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ जिसको देखने की ज़रूरत है, इन तीनों बहनों ने आज तो एक ये पैगाम दिया और गुज़श्ता रोज़ भी दिया कि इन तीनों में कोई डिवीज़न नहीं है। नौरीन खान न्याज़ी साहिबा के जो उनके हस्बैंड हैं, उनके शौहर हैं, उन्होंने एक हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कॉलम तहरीर किया था 5 सितंबर को, जानशीन इमरान खान। उसके अंदर एक डिवीज़न हमें नज़र आई कि किस तरह से वो अलीमा खान को टारगेट कर रहे हैं। और उसमें ऐसी बातें भी हुई कि नौरीन खान पिछले कुछ पेशियों में इसलिए भी सामने नहीं आई कि शायद ये डिवीज़न अब अंदरूने खाना पहुंच गई है। पहले तो डिवीज़न ये ख़त्म हुई। दूसरी बात ये है कि आज सहाफ़ियों का जमघट्टा वही था, बावजूद इसके कि एहतजाज था, बावजूद इसके कि बायकॉट था। तीनों बहनों को कवर करने के लिए मीडिया वहाँ पर पहुँचा हुआ था और उन्होंने उनसे बातचीत भी की, सवाल जवाब का एक सेशन भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो अपने सवालात की वजह से जब बात करते हैं, मुंह खोलते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि उनकी समझ बूझ कितनी है। और सवाल का तरीका दुरुस्त ना हो तो जवाब दुरुस्त हो, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे, बदलिहाजी करेंगे, अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं करेंगे, चाहे आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सर्टिफाइड हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपके गले में टैग है किसी मीडिया हाउस का और आप जिससे जो चाहे मुंह खोलें, मुंह फाड़ें अपना और जो चाहे आप उससे सवाल कर लें। आज इमरान खान साहब की बहनों से ये नहीं पूछा किसी ने कि आप पे अंडा पड़ गया, अंडा फेंकने वाली कहाँ गई, और उस बारे में कोई एक सवाल नहीं था। आज क्या सवालात थे? आज जो एक सख्त रवैया एक वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों का नज़र आया, वो सख्त रवैया ये था कि वहाँ पर खड़े होकर ये पूछ रहे हैं कि आपके अकाउंट में फ़लानी जायदाद है, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, फ़लानी जायदाद फ़लाने मुल्क में है, ये डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है, और इस किस्म के सवालात किए गए। उन तीनों से आप सवाल करें उस मौजू पर जिस मौजू पर वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसको कवर करने के लिए वो मौजूद हैं। हाँ, आपने उनके असासों के बारे में, उनके कारोबार और जायदादों के बारे में पूछना है तो उसके लिए एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लें। ये इस किस्म के सवालात करके इन तीनों बहनों को जिच इसलिए किया जा रहा है, और जो साफ नज़र भी आ रहा है कि किसी तरह इनको अडयाला की सड़क पर आने से रोका जाए। और आज हमने देखा कि कुछ मेंबराने असम्बली नारे लगाते हुए इमरान खान साहब के हक में अडयाला के करीब पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बातें, जो अच्छी बात मैं कह रही हूँ, ये पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और उस एक वाक़े के बाद जब अलीमा खान को टारगेट किया गया, इन मेंबरानी असेंबली को मेरे शायद अल्फाज सख्त हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे मौजूद जो लोग हैं, पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया के लोग, उन्होंने शर्म दिलाई मेंबरानी असेंबली को कि आप लोगों को उन तीनों बहनों के साथ वहाँ पर यकजहती के लिए होना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये इनका काम है। अब आप ये बताइए कि इन तमाम पीटीआई के लोगों की, अगर इमरान खान को मैं निकाल दूँ, साइड पे कर दूँ, तो पीटीआई में मौजूद लोगों की सियासत क्या है, असेंबली में होने का उनका मकसद क्या है, ना असेंबली में उनकी सुनी जाती है, और क्या वजह है कि ये लोग इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए अडयाला की सड़क पर नज़र नहीं आते। पहले होता था इक्का दुक्का कोई नज़र आ जाता था, अब ये लोग नज़र ही नहीं आते। और जब सोशल मीडिया पे इसकी आवाज़ उठाई गई है, बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं, उनके बायकॉट की बात की गई है और उनके खिलाफ मुहिम चलाने की बात की गई है, तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि हमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, तीनों बहनें, उनके साथ यकजहती के लिए और खान साहब के लिए अडयाला की सड़क पे जाना चाहिए। अगर मैं उसूली लिहाज से बात करूं तो इमरान खान के नाम पर मुंतखब होकर आने वाले लोग और जितने भी ये लोग इस वक्त चाहे अपोजिशन में बैठ के इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रिविलेजेस तो ले रहे हैं ना, तनख्वाहें तो ले रहे हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर पॉपुलैरिटी तो ले रहे हैं, इनको तो अडयाला की सड़क ही नहीं छोड़नी चाहिए। जिस बंदे के नाम के ऊपर इन लोगों को अवाम ने इलेक्ट किया, इनके लिए अपना वोट दिया, इनके लिए लोग निकले, इनके लिए एहतजाज किया, इनके लिए हर सतह पर पहुंचे, इन लोगों को तो इमरान खान के लिए अडयाला की सड़क ही नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के शर्मिंदा करने के बाद, उनके बगल बजाने के बाद जो है, इनको मेंबरानी असेंबली को ज़ोर ज़बरदस्ती, मैं कहूँगी कोई एक बंदा अपनी मनमर्जी से नहीं आया, ज़ोर ज़बरदस्ती अवाम ने इनको निकाला है कि आप लोग निकलें और अडयाला में इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके पास जाएं।
अच्छा, इन लोगों को लगता था, मतलब इनसे बात कर लें, इनसे पूछ लें तो इनके ये होता है कि जी हमारे आने से ये काम रुक जाते हैं, फ़लाँ काम भी अहम है, फ़लाँ काम भी अहम है। तो लम्हे भर के लिए सोचिए कि जो एक आम आदमी, एक आम वर्कर जो है पीटीआई का, जिसको इमरान खान साहब जानते ही नहीं हैं, खान साहब उनके चेहरों को, उन लोगों को जानते ही नहीं है, उनको नहीं पता कौन बंदा उनका सपोर्टर है, कौन उनका वर्कर है, कौन उनके लिए जान देने को तैयार है। वो लोग अडियाला के बाहर पहुंचे हुए होते इमरान खान साहब की बहनों के लिए। क्या ये लोग वेले हैं? ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी दिहाड़ियां छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के कुछ मखसूस वक्त के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ आते हैं, ताकि ना उनकी बहनों को अकेलापन महसूस हो और ना ही उनका जो ज़मीर है वो बोझ तले आकर दब के मर जाए कि वो इमरान खान को चाहते थे मगर उस शख्स की हिमायत के लिए या उससे इज़हार यकजहती के लिए वो उसकी बहनों के साथ आकर खड़े नहीं हुए। वर्कर अगर आ सकता है, सपोर्टर अगर अपनी दिहाड़ियां बंद करके, कारोबार बंद करके, अपना नुकसान करके कुछ घंटे के लिए मुयस्सर हो सकता है, वहां पर हफ्ते में 2 दिन के लिए वो वहां पर आ सकता है, तो क्या वजह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं आ सकते? यही वो चीज़ है जिसका फ़ायदा हर वो शख्स उठा रहा है जो ये समझता है कि पीटीआई के अंदर अब डिवीजन दिलवानी चाहिए, पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहिए, और ख़ास तौर पे इमरान खान की इन तीनों बहनों को, खासन खास अलीमा खान को अडियाला आने से रोकना चाहिए। अब किसी और तरह से तो वो रोक नहीं सकते, हर सतह तो अबूर करके देख ली। अडियाला के ऊपर इमरान खान की बहनों का नाम ना हो। अब ये तो होता है कि जी पीटीआई वाले आए नहीं, लेकिन अगर किसी दिन पैगाम मिले कि खान साहब की बहनें नहीं आई तो उससे बहुत बड़ा डेंट डलेगा, इमरान खान साहब की हिम्मत को डेंट डलेगा। और आज भी इमरान खान साहब ये बात जानते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर कोई आए ना आए उनकी बहनें मौजूद होती हैं, वो मीडिया को उनका पैगाम देती हैं, वो इज़हार यकजहती के लिए आती हैं, उनकी मुलाकात हो ना हो वो हर हफ्ते 2 दफ़ा हफ्ते में पहुंची हुई होती हैं। तो यही तो वो यकजहती होती है जो पीटीआई के अंदर से नज़र नहीं आती, माँ सिवाय इक्का दुक्का लोगों के। बाकी इन तीनों बहनों के कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचता, और आज भी जो लोग आए हैं वो सोशल मीडिया पे शर्म दिलाने के बाद आए हैं कि आप लोगों ने वहाँ पर आना है। अब एक और चीज़ है, वो बड़ी अहम चीज़ ये है कि आज जिन लोगों ने सवालात किए कि भाई आप हमेशा इमरान खान की बात करती हैं, इमरान खान की अहलिया की बात नहीं करती, ये सवालात जो हैं ये बड़े प्लांटेड किस्म के सवालात होते हैं। जब उनकी मुलाकात ही बुशरा बेगम से नहीं हो पाती, अपने भाई से होती है, तो उसका पैगाम पहुंचाती हैं। और कौम को इस वक्त सबसे ज़्यादा, ठीक है इमरान खान साहब की अहलिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन जो पैगाम आवाम को दरकार है वो इमरान खान से आएगा। और बुशरा बीबी के साथ उनकी बेटियों की या उनकी भाभी की या उनके अहलखाना में से मुलाकातें होती हैं। लोग वहाँ पर जमा क्यों होते हैं, मीडिया वहाँ पर इकट्ठा क्यों होता है? वो इमरान खान साहब और उनके पैगाम के लिए इकट्ठा होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये बताया भी था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, उनको डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही है। अगर डॉक्टर तक रसाई दी जाए तो उनकी जो मेडिकेशन है वो भी हो सकती है, उनके टेस्ट भी हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम इंसानी बुनियादी हुकूकों को देखें तो उन बुनियादी हुकूक के अंदर ये चीज़ शामिल है कि आप कोई भी कैदी है उसको आपने उसके जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे महरूम नहीं करना। लेकिन यहाँ पर इंतकामी तौर पे बुनियादी हुकूक भी छीने जा रहे हैं। मतलब समझने में नहीं आ रहा कि एक डॉक्टर तक रसाई देने से क्या नहीं हासिल होता, या क्या शर्मिंदगी है, या कौन सी बात है जिसको छुपाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो नज़र भी आ रही हैं, दिन दिहाड़े हो भी रही हैं, मगर इसको कोई टेकअप नहीं करता, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, हुकूमत एक्शन नहीं लेती, अदालतें एक्शन नहीं लेती, जजेस इसके ऊपर बात नहीं करते, जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते कि आप किसी भी कैदी को बुनियादी जो उसके हुकूक है जेल मैनुअल के हिसाब से उससे आप उसको दूर नहीं रख सकते। अब बुशरा बेगम के लिए दरख्वास्त तो इन्होंने मेरे ख्याल में शायद डाल दी हुई है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मामलात उठाने वाले हैं, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, लोगों के सामने इसके हक़ायक़ आने चाहिए कि क्यों आखिर ना तो मेडिकल की एक्सेस है उन्हें, ना डॉक्टर तक रसाई है उन लोगों की, दोनों मियाँ बीवी की, और ना ही उनके लिए कोई ऐसा मामला रखा गया है जिससे उनकी सेहत के ऊपर जो है वो मनफी असरात ना हो। वो कोई आम कैदी नहीं है, हर जान कीमती होती है, मैं हमेशा कहती हूँ हर जान कीमती है, लेकिन ये आम लोग नहीं हैं। आप ये देखें कि नेपाल के अंदर आज जो कुछ हुआ, लोग जो हैं चाहने वालों के लिए जान देने पर आए हुए होते हैं, और नेपाल के अंदर जो पब्लिक के साथ किया गया उन्होंने उखाड़ कर रख दिया वहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट को। आप किसी को इतना ना गुस्सा दिलाएं कि पब्लिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसको हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं वो उनके सामने भी होने चाहिए, उन तक रसाई भी होनी चाहिए, और उन मुतालबात को पूरा करना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए।
किसी भी अफरा तफरी से बचने के लिए जहाँ से धुआं उठ रहा हो वहाँ पर आपको पानी डालने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर बार बार ईंधन फेंका जा रहा है जो किसी के लिए भी साजगार नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।